मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस वदन तुम्हरो जस गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि किन्हा राम मिलाए राजपद दिन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट हरे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित
हृदय बसौ सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय। रघुवीर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। इस संस्था की पूरी परंपरा को प्रणाम करते हुए विप्रगण, अन्य साधु संत सबको नमन करते हुए आप सभी मेरे भाई बहन और टीवी के जरिए अपने घरों में कथा सुनने वाले सभी श्रोता भाई बहनों को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। मानस राम कथा को यानी राम कथा को आगे बढ़ाते हुए, राम कथा मूलतः सत्संग है। कथानकों के द्वारा, कथा के प्रसंगों के द्वारा कोई न कोई संदेश जीव तक पहुंचाने का एक सफल माध्यम है। लेकिन रामकथा का सत्संग किसके लिए योग्य है? इस सत्संग के, वैसे कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि जहाँ कोई आर्त जिज्ञासु मिल जाता है तो सद्गुरु अपने आप को उड़ेल देता है। गोस्वामी जी ने बिलक बिलक जगह पर कुछ न कुछ सूत्रपात करते हुए राम कथा के अधिकार की चर्चा की है कि राम कथा के अधिकारी कौन? कोई संस्था कथा का आयोजन करे वो तो अधिकारी है ही, सालों तक प्रतीक्षा की होगी, बड़ी विनम्रता से आयोजन कर लेंगे और सुनने के लिए सब जगह से लोग आ जाएंगे। लेकिन राम कथा के अधिकारी कौन, उसकी चर्चा गोस्वामी जी ने उठाई है। उसमें सबसे पहली शर्त तुलसी जी ने रखी है कि राम कथा के अधिकारी वो हैं जिसको सत्संग अत्यंत प्रिय है। ये बहुत प्रधान शर्त मानी गई है। सत्संग के प्रति जिसकी अत्यंत अभिरुचि हो वो राम कथा के अधिकारी हैं, ऐसा गोस्वामी जी का स्पष्ट मानना है। इस पंक्ति को थोड़ी भूमिका में लेकर मैं कथा को आगे बढ़ाऊं। गोस्वामी जी पहाड़ी कर दो। राम कथा के तेरी अधिकारी राम कथा तेरी राम कथा के
सत संगति अति प्यारी। बहुत सीधी सादी शर्त, फिर भी बहुत अत्यंत आवश्यक बात। मानसकार कहते हैं राम कथा के वो अधिकारी हैं जिसको सत्संगति अत्यंत प्रिय है। और नियम ये भी है कि जो अत्यंत प्रिय होता है वो अत्यंत दुर्लभ होता है। ये बिल्कुल वैश्विक नियम है। आजकल दुनिया में मैनेजमेंट की चर्चाएं बहुत होती हैं, बड़ी बड़ी शिविरें होती हैं, उन पर विद्वान लोग लेक्चर करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। उनको भी आप पूछिए अथवा तो उनसे भी जानिए कि शास्त्र ने जो मूलतः बात कही, विश्व में जो अत्यंत प्रिय वस्तु है वो अत्यंत दुर्लभ भी है। और गोस्वामी जी तो दो टूक कहते हैं, सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसार, अनिमीश दंड भरी एक बारा, निमीश दंड भरी एक बारा। सत्संग बहुत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। भगवान जगतगुरु शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि के आरंभ में अद्भुत सूत्रपात कर देते हैं कि इस विश्व में तीन वस्तु दुर्लभ है। इनमें एक तो मनुष्य जीवन, उससे ज्यादा दुर्लभ वस्तुएं कि मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद मुमुक्षु भाव, लेकिन इससे भी दुर्लभतम कोई चीज है तो महापुरुष संश्रय, महान पुरुष का संग, ये दुर्लभ है। मीरा के नाम पर पद हैं जिसका भी हो, लेकिन बेनी अमने भागे मळ्यो छे महापुरुषनो संग। साहित्य में ऐसा लिखा है, तात मिले पुनिमात मिले, सुत भ्रात मिले, जुबती सुखदाई। कोई ने राज मिले और गजबाजी मिले, सब साज मिले, मन वांछित पाए। लोक मिले परलोक मिले, विधि लोक मिले,
वैकुंठ में जाए और सुंदर और मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ भाई तात मिले। सुंदरदास जी का ये पद, तात मात सूत भ्रात बंधु सुखदाई मिले, कोई किसी को राज मिले, गजवाज मिले, सब प्रकार के साज मिले और मन के अनुकूल मिले। ये लोक मिले, कोई परलोक हो तो वो भी मिल जाए, विधि लोक मिले, वैकुंठ मिले, ये सब आसान है, लेकिन सुंदर और मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ भाई। सब मिले लेकिन संत समागम दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। और यह अत्यंत दुर्लभ सत्संग यदि एक दो पल का भी मिल जाए, निमिष दंड भरिए कौबारा, ये जीव धन्य हो जाए। तो प्रश्न ये होता है कि राम कथा का अधिकारी वो है जिसको सत्संग प्रिय है। लेकिन सत्संग की परिभाषा क्या, सत्संग किसको कहे? स्वामी शरणानंद जी से शुरू करूं, उनके वक्तव्य से, फिर व्यासपीठ के निर्णय तक ले चलूं। सत्संग माने क्या? अब आप ये भी कह सकते हैं कि हम राम कथा में गए थे, कथा सुनने गए, अथवा तो ये भी कह सकते हैं कि सत्संग में गए थे। मंदिर में कहीं स्वाध्याय होता हो और आप ये भी कह सकते हैं कि स्वाध्याय में गए थे, सत्संग में गए थे। ये तो सत्संग का एक रूप है ही। लेकिन स्वामी जी का एक बहुत सुंदर सूत्र रहा, स्वामी शरणानंद जी महाराज जो प्रज्ञा चक्षु थे, उसने एक शब्द कहा है कि सत्संग का एक प्रकार है मौन सत्संग, जिसमें श्रोता वक्ता दोनों ज्ञान निधि है और दो ज्ञानी मिल जाए तो फिर मौन ही रहना चाहिए। एक मूढ़ है और एक विवेकी है तो उदारता से बोलना चाहिए कि नेबु प्रश्न मनघु अति मूढ़ा। भले ही भरद्वाज जी ने जानबूझकर मूढ़ की तरफ प्रश्न किया, लेकिन परम विवेकी याज्ञवल्क्य महाराज ने एक मूढ़ता भरे प्रश्न को उदारता से बोल करके निवारण करने की कोशिश की। एक अज्ञानी है, एक ज्ञानी है, तो उदारता से बोला जाता है, शायद वो समझ जाए। बाकी तो विवेक में तो ऐसा भी कहा गया कि भाई जगत के विवेक में कि भाई ज्ञानी के सामने क्या ज्ञान, अज्ञानी के सामने ज्ञान का कथन क्या करना, वो क्या समझ, ये भी एक है। लेकिन जहां श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञानी हैं, वहां मौन सत्संग ही हो सकता है। और
भीतर से सब ज्ञानी है। सही में जो ज्ञानी है उसका ज्ञान अखंड रहता है, और हम जैसों का ज्ञान बीच बीच में खंडित हो जाता है। बाकी सब ज्ञानी है, और ज्ञानी के सामने क्या बोलना। वो पहली बात कथा दृष्टांत के रूप में मेरी व्यासपीठ कहा करती थी, कहीं से सुनी होगी तो, कि एक महात्मा चुप ही रहते थे, बोलते ही नहीं थे। एक संत रोज सत्संग करे और दूसरे महात्मा बस चुप ही रहे, बोले ही ना। तो सबको लगता है कि ये चुप रहता है, वो कभी कुछ बोले तो ज्यादा आनंद आए। लोगों की रुचि ऐसी होती है। एक दिन वो महात्मा रोज सत्संग जो करवा रहा था, उसको बीमार हो गए या तो कुछ व्यस्तता रही होगी, तो जो मौन एक युवक संत थे उसको सबने आग्रह किया कि आप कुछ बोले। कहा भाई मैं वक्ता नहीं हूं। वक्ता का दो अर्थ होता है, एक तो बोले सो वक्ता और बक बक करे सो भी। लोग नहीं कहते नींद में बकता है, बोल बोल कर। तो कहा कि मैं कोई वक्ता नहीं हूं, बस मैं तो अंतर्मुख होकर सुनता रहता हूं। बोले नहीं बाबा, आप कुछ बोले, दो शब्द बोले। आप आग्रह कर रहे हैं तो मैं कल बोलूंगा, लेकिन मेरा एक प्रश्न होगा, उसका जवाब यदि आप ठीक से दें तो ही मैं बोलूंगा। बोले आप प्रश्न पूछे, हम मूढ़ों को कैसे उसका जवाब आए। बोले आए ना आए तो मना कर देना कि नहीं आता, हाँ या ना में जवाब देना, लेकिन आप जवाब देंगे तो ही मैं बोलूंगा। ठीक है। बहुत भीड़ हुई, क्योंकि कभी नहीं बोलता था, आज पहली बार बोलने वाला है। और कभी ना बोले, वो पहली बार बोले तब क्या बोले भगवान जाने। तो बहुत लोग एक्साइट थे कि क्या बोलेंगे, क्या कहेगा ये। और उसने भी बोलने में इतनी देर कर दी, कभी सबकी ओर देख लेता है, कभी आंखें बंद कर लेता है, कभी कुछ कभी कुछ। लोग बहुत प्रतीक्षारत हो गए। बाबा बोलिए, बाबा बोलिए। बोले एक प्रश्न पूछिए। मुझे एक प्रश्न आपको करना है कि इस जगत में परमात्मा है? अब सत्संग में आए लोग तो हा ही कहेंगे। मैं कहूं कि अब राम कथा सुनने आए, जवाब दो कि इस दुनिया में राम है, तो आप स्वाभाविक हा ही कह देंगे ना। हाँ हा ही तो कहोगे ना, करीब करीब। कोई बलवाखोर हो और मना करे तो बात और है, बाकी तो करीब करीब कहेंगे कि हाँ राम तो है ही, इसलिए तो आप राम कथा कहते हैं, हम सुनने आए हैं। सीधी सी बात है। तो महाराज जी ने पूछा कि इस संसार में परमात्मा है? तो सबने एक आवाज में दोनों भुजाएं ऊर्ध्व करके कहा परमात्मा है, सवाल ही नहीं। बोले मैं पूछता हूं इसलिए जल्दी में जवाब मत दो, सोच समझ कर बोलो, परमात्मा है? अरे बाबा ये बच्चा भी जवाब दे सकता है? बोले फिर भी एक बार कहूं कि जल्दी मत करो, परमात्मा। तो सबने कहा बाबा परमात्मा है। उसी क्षण महात्मा मंच से उतर कर चल गया, चल दिया। वो इधर से गया और वो पर्दा फाड़ कर सब उधर से गए और महाराज को घेर लिए। हद है बाबा जी, हमने इतनी तैयारी की, आपने प्रश्न पूछा, आ और ना में जवाब देने का आपका वो था, हमने कह दिया परमात्मा है।
और आप चल दिए। बोले बात खत्म हो गई। परमात्मा है ऐसा आपने स्वीकार कर लिया, अब जो है उस पर बहस करने का क्या फायदा है? बात खत्म, खुश रहो। अरे ये तो बिलक खोपड़ी का बाबा निकला, विचित्र निकला आदमी। गांव का जो मुखिया था उसने कहा कि इससे तो बेहतर था कि हम कह देते कि परमात्मा है ही नहीं। कहा महाराज एक विनती, कल फिर से प्रवचन रखे। बोले मेरा प्रश्न पूछिएगा। रात में नगरजनों ने मीटिंग की कि कल बाबा पूछे कि परमात्मा है तो सर्वानुमति से कहना कि परमात्मा है ही नहीं, बिल्कुल नकार करना कि कुछ है ही नहीं, ये तो बस ऐसे ही चलता है ब्रह्मांड। दूसरे दिन महाराज समय पर आए, लोग काफी भीड़, और बाबा ने पूछा कि परमात्मा है, और सबने कहा नहीं है ही नहीं, हो तो दिखाई दे, है कि? बोले कल तो आप हाँ कह रहे थे। बोले कल जरा हमारी बुद्धि परिपक्व नहीं थी, 24 घंटों में प्रज्ञा जम गई है ही नहीं परमात्मा। बोले सोच समझ कर बोलिएगा। बोले हाँ बाबा जितनी बार कहो परमात्मा है ही नहीं। उसी क्षण महाराज फिर लोग कह रहे बाबा हम इतनी तैयारी करके बैठे हैं और आप भाग जाते, परमात्मा नहीं है। हमने कहा हाँ कहा, तब नहीं बोले। बोले जो चीज है ही नहीं उस पर बहस तो बेवकूफ लोग करते हैं, बुद्धिमान नहीं किया करते। जो है ही नहीं उस पर क्या चर्चा करना। बाबा कल फिर प्रवचन रखे, एक मौका और दो। बोले अब क्या बात खत्म हो गई? बोले नहीं। फिर तीसरे दिन रात्रि में गांव लोगों ने मीटिंग की और निर्णय किया कि 50-50% में हम बट जाएं। आधे श्रोता बाबा बोले कि परमात्मा है तो हाँ कहे और आधे ना कहे। अब कहाँ जाएगा ये? अब तो कुछ न कुछ बोलना पड़ेगा। तीसरे दिन महात्मा मंचस्थ हुए, 2 भाग में श्रोता बट गए और बाबा ने पूछा बताओ परमात्मा है? तो दाहिनी ओर जो लोग बैठे थे कहा है परमात्मा है, वरना ये जगत कैसे चले। दूसरे पक्ष ने कहा कि नहीं है ही नहीं, वो तो दिखाई दे, केवल वाणी में है, प्रत्यक्ष काम। एक भाग कहता है, दूसरा भाग कहता है नहीं। बाबा उठे, लोगों को हुआ कि हद है ये आदमी। जैसे महात्मा निकले तो फिर पैर पकड़े कि बाबा अब तो हद है। बोले अब तो बात स्पष्ट हो गई कि आधे लोग कहते हैं। बोले हाँ है, आधे नहीं कहते नहीं है। हाँ तो जो जानते ही कि है वो नहीं जानते उसको बता दे। मुझे बीच में क्यों लाते हो बाहर गांव से? गांव का झंझट गांव में ही समाप्त कर दो ना। जो जानते हो बता दे। किसी भी वस्तु में बोलने से कुछ अच्छी बात है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। लेकिन ज्ञानियों को क्या बोलना? कबीर साहब कहते हैं मन मगन भयो, अब क्या बोले। बोलना ये वक्ताओं की उदारता है। उपकारी वक्ता उसको लगता है कि शायद कुछ बोले और किसी के दीप जल जाए। माचिस से ही दीप जले ऐसा नहीं है। गांव में बच्चे लोग उस कांच का टुकड़ा लेते हैं, रुई रखते हैं और उसको सूरज का किरण रख करके उसको ऐसे ही रुई को जला देते हैं, मलोखे को जला देते हैं। केवल दियासली की जरूरत नहीं, किसी की शब्द किरण, किसी की दृष्टि की किरण दीप जला सकती है। लेकिन कोई कुछ बोले और शायद किसी का काम बन जाए। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि।
चुप रहना, मौन रहना। स्वामी जी कहा करते थे मौन सत्संग, और वो बिल्कुल हमारी शास्त्रीय पद्धति के अनुकूल, क्योंकि दक्षिणामूर्ति के नियम में गुरु सदैव मौन रहता है और शिष्यों के संशय क्षीण हुआ करते थे। मौन सत्संग। किसी अवसर मिले तो किसी महापुरुष के उसकी साधना मई एक परिसर होता है उसका, उसी में जाकर बैठ जाना मौन सत्संग है। उसको देखते रहना मौन सत्संग है। शब्द, लाओ त्सु ने भी कहा, पहुंचे हुए संतों ने भी कहा कि कोई भी सत्य वस्तु शब्द में उतारी जाती है तो सत्य की मात्रा कम होने लगती है, इतने रूप में नहीं रह पाता। इसलिए मौन रहना। टुक में मुझे ये पंक्ति इसलिए मैं लेकर के आगे बढ़ाऊं कि एक व्यक्ति जिसके सामने कथाएं कही गई मानस में, इनमें से एक सती ऐसी श्रोता है कि जिसको सत्संग प्रिय नहीं था, इसलिए राम कथा का अधिकार से वो वंचित रह गए। मौन सत्संग। लोगों को पता नहीं कि सत्संग करने की विधा क्या है। मैं कल बंबई में एक जगह पे व्यस्त था और निकला सुबह, तो एक बहन आई, प्रणाम किया, बापू बटेटा पवा खासो। गुजराती लोग बहुत भावुक, सब भावुक होते। तो मैंने कहा नहीं, तो एक मैंने कहा नहीं बहन जी, मैं जरा काम में हूँ, मैं नहीं कुछ ले पाऊँगा और मेरा कुछ व्रत भी होता है। ठीक है तो थोड़ा सत्संग करो। ले, अरे सत्संगति दुर्लभ संसार, सब्जी मंडी में नहीं मिलती और हीरे के बड़े बड़े कारखाने में भी नहीं मिलती। सत्संग का पहला सूत्रपात, पहला अनुभव किसी पहुंचे हुए साधु के मौन से हुआ करता है। मौन। ऐसा आप कभी सोचते नहीं कि हम लोग ज्यादा बोलते हैं? ऐसा कभी विचार नहीं आया आपको कि हम ज्यादा बोलते? जैसे आप मुझे भी कह सकते हैं कि आप भी 3 घंटे बोलते हैं, लेकिन यहां से बोलना बात और है। बाकी और समय में ऐसा नहीं लगता कि हम ज्यादा बोलते हैं। कम बोलो। मौन रहना अपने आप में सत्संग है। मौन सत्संग। वचन से दर्शन की महिमा ज्यादा अधिक है। मूर्ति बोलती नहीं है मंदिर में। कोई मूर्ति बोली है? ठीक है, मानस में तो मानस है, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, और मूर्ति बोली भी। आप इन पंक्तियों से परिचित है। पहाड़ी विनय प्रेम बस भई भवानी हसी मार मूर्ति मुस्कान हसी मेरी
समझ में ऐसा है मेरे भाई बहन, किसी सदगुरु का सत्संग अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन मौन सत्संग में सबसे श्रेष्ठ सत्संग ये माना जाएगा कि कोई सदगुरु अपने भजन में हमें याद करे। जैसे बुद्ध ने एक बार यशोधरा को कहा था, जब बुद्ध मिले तब 12 साल के बाद बुद्धत्व प्राप्त करके जब यशोधरा को मिलने जाते हैं, ऐसी कथाएं हैं। और उस समय जब यशोधरा एक प्रश्न, बहुत से प्रश्न यशोधरा ने किए हैं और उस पर विस्तार भी नवल कथाओं के रूप में, चिंतन के रूप में विद्याधरों ने बहुत किया है। उसमें यशोधरा का एक प्रश्न था कि आप तथागत भगवान बनकर आए हैं, मैं तो एक अज्ञानी जीव हूं, पूर्वाश्रम की आपकी धर्मपत्नी हूं, एक जिज्ञासा कर सकती हूं कि 12 साल की आपकी इस कठिन साधना में आपको मेरी याद कभी आई? योग्य था प्रश्न। यशोधरा अधिकारिणी है इस प्रश्न करने के लिए। तब बुद्ध कहते हैं कि हां, याद आई थी। कैसे, कब? बोले कभी कभी ध्यान में रहता था तो जैसे अचानक कोई बिजली कौंध जाती है, बादल को हटाकर चांद की किरण जैसे बहती हुई सरिता पर आए और एकदम फिर बादल फिर सट जाए और ऐसे प्रकाश की लकीर जैसे नदी के प्रवाह में चली जाती हैं, वैसे मेरे मन में कभी मेरी ध्यान की स्थिति में तुम्हारी याद इस किरण की तरह आ जाती थी। मैंने बुद्ध के बारे में कुछ पढ़ा है, बिलग बिलग महापुरुषों की किताब है, इनमें बहुत सी चर्चा बुद्ध के साथ है, लेकिन ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये बात सुनकर यशोधरा जी रो पड़ी। बहुत से प्रश्न, कभी किसी ने 7 प्रश्न पूछवाए हैं, कभी 8 भी मिलते हैं। बुद्ध पर बहुत काम हुआ, लेकिन कहते हैं कि इस बात को सुनकर फिर यशोधरा जी कुछ बोली ही ना। यशोधरा ने कह दिया, 12 साल के बाद आपने जो पाया वो 12 सेकंड की आपकी स्मृति से मैं पा गई। मुझे वो मिल गया जो मिलने के, जिसको प्राप्त करने के लिए आपको भवन छोड़ना पड़ा। आपने मेरी स्मृति की। और सदगुरु शिष्य पर काम करता है। मुझे कौन, जमुना दास भी कह रहा था कि कहाँ गया जमुना दास? हाँ, कहीं भी होगा, अमेरिका तो नहीं गया, ठीक है। तो वो मुझे कहते थे, बापू बीच बीच में सदगुरु के पर ज़्यादा बोलना। हमारे सदगुरु भगवान शांति प्रसाद जी महाराज, क्यों राम जी महाराज, ये जो मूर्तियाँ हैं और इस स्थान में तो सत्संग की ही महिमा है, तो उस पर ज़्यादा। मैंने कहा प्रसंग में कुछ न कुछ कहता रहूँगा, कोई ठिकाना नहीं मेरा किस तरफ जाऊँ। तो अपनी बात ज़्यादा करना ठीक नहीं, लेकिन आप भी तो अपने हैं, हाँ? तो अपनों से अपनी बात करने में क्या तकलीफ है? मैं, मेरे दादाजी मेरे सदगुरु भगवान के पास चरणों में बैठकर राम कथा जब पढ़ता था, उस 9-10 साल की उम्र रही होगी तब की ये बात है। तो अब बच्चे हैं तो घूमते रात को बैठे रहते थे, बच्चों के साथ बैठे रहते थे मंदिर के
वहाँ बैठे रहते रात को 12 बजे को। उस समय तो न रेडियो थे, न टीवी थे, न कुछ, न कोई मनोरंजन के साधन तो नहीं। ऐसे ही बैठे बातचीत करते रहे, माला करते रहे, कुछ भी करते रहे, और तो कुछ काम नहीं था। तो दादाजी तो बहुत जल्दी सो जाते थे, 8-9 के बीच में तो सो जाएंगे। गांव देहात में और काम भी तो क्या था, अरतीर जन संशय। अभी मुझे हमारे बहुत आदरणीय वडील पूछ रहे थे कि बापू ये एकांत में अच्छा लगता है आपको? ये पहले से, मैंने कहा ये खानदानी में उतरा है, ये हमको भीड़ अच्छी ही नहीं लगती। हाँ, कथा में लोग आए तो अच्छा है, बाकी भीड़ से। कृष्णमूर्ति ने कहा सत्य का सम्मेलन नहीं हो सकता। सत्य पाथलेस पाथ है, मार्ग मुक्त मार्ग का नाम है सत्य की साधना। वहां अकेला ही जा सकता है, भीड़ नहीं चलती, ना कोई गुरु ना कोई चेला, मेले में अकेला, अकेले में मेला। शंकराचार्य भी तो कहते हैं आखिर में कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं। गुरोर नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, पिता न बंधु न मित्रं गुरोरेव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकार विभूव्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा न बंधु न बंधः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। ना कोई गुरु ना कोई चेला, मेले में अकेला, अकेले में मेला। शाम ढले इस सूने घर में मेला लगता है। जब सायंकाल होती है और प्रभु की याद उमड़ आए तो साधक अकेला होता है और भीतर एक मेला लग जाता है। और दिन में पूरी दुनियादारी के बीच में मेले में रहता है तो अकेला रहता है। शाम ढले इस सूने घर में एक मेला लगता है। तो सत्य के सम्मेलन नहीं हुआ करते। ठीक है, संस्कार सिंचन के लिए लोगों को एक धर्म के कानून, नियम और एक मर्यादा सिखाने के लिए ठीक है, लेकिन मुझे पूछो तो बिल्कुल
धर्म के भी सम्मेलन नहीं हो सकते। बड़ा अच्छा बैनर है ये कि धर्म सम्मेलन हो रहा है। लोगों को संस्कार सिखाने के लिए अच्छी बात है, आई एग्री। लेकिन जिसको अध्यात्म को मूल रूप में पाना है, वो सम्मेलन मात्र से दूर रहेगा। सम्मेलन क्या साहब? धर्म सत्य है, धर्म प्रेम है, धर्म करुणा है। प्रेम के क्लासेस होते हैं, करुणा की पाठशालाएं होती हैं, सत्य की शिविरें होती हैं। क्या जीव का स्वभाव है। और करुणा यह है कि सम्मेलन शब्द सबसे जुड़े जाते। मेरे निवेदन का गलत अर्थ न कर, क्योंकि कभी कभी धर्म सम्मेलन होते हैं तो मैं भी शरीक होता हूं, जाना पड़ता है। इस धर्म सम्मेलन मंच का कोई वो नहीं है, इस जगत को प्रेरणा देने के लिए जरूरी है। कभी कभी मुझे लगता है कि संत के भी सम्मेलन हो सकते हैं, कतई नहीं साहब। सम्मेलन क्या है? सम्मेलन भीतर हो। श्याम ढले एक सूने घर में मेला लगता। शाम होती थी वृंदावन में तो यमुना में जितनी बाढ़ नहीं आती थी, इतनी गोपियों के हृदय में कृष्ण स्मृति की बाढ़ आती थी। एक मेला। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। इसको कहते हैं स्मृति लब्धा। कोई तो हमदम है मेरा। शुक्र है खुदा का कि कोई तो हमें समझने वाले हैं। आप न आए तो जी भर आए, आंखें भर आई। किसको धर्म कहते हो प्यारे? तिलक गणवेश ये महापुरुषों की महिमा है, भारतीय संस्कृति की महिमा है। देखो बाबा जी इस वेश में एक महिमा है, हमारे पंडित वर्ग इस वेश में एक महिमा है। मैं माला रखता हूं तो एक महिमा है, आप अपने ढंग से। लेकिन क्या एक परिचय के रूप में ठीक है, जरूरी भी, उसको आदर दो। धर्म तो है किसी की याद में डूबे रहना। धर्म तो है उसी सत्य को भीड़ से मुक्त होकर सत्यमय हो जाना। कोई कहे कि चलो हम करुणा की क्लासेस ले, आपको करुणा सिखाई, हो ही नहीं सकता। अब क्या कहे यार, सिखाने की बात ही ठीक नहीं है। उसमें जो है उसको खोलो। मेरा गोविंद क्रूर नहीं है। हिरण्यकशिपु को भवन और आंगन के बीच में देहरी पर गिरा करके उसका सीना चीरता है नृसिंह के रूप में, ठीक है। लेकिन वो देखता है कि इसके हृदय में क्या है, उसको अनावरण करूं, उसको मैं खोलूं। कि उसको लोग क्रूर कहते हैं, लेकिन लोगों के अभिप्राय पर हरि तो देखता है। सीना खुला कि इसमें है क्या,
और सोचो अच्छा लगा होगा तभी तो उनके आंत का हार पहना होगा ना, उनके आंत का अपने हार पे। एक भीतरी एकांत। हमारे नवल जी का एक दो पंक्तियां हैं, मैं भूलता ना हूं तो। अंतर्घट घूंघट पट, और अंतरपट या अंदर का पर्दा हो या घूंघट हो, प्रीतम से ही खुलवाना, और उसे नहीं। मेरा भीतरी अंतःकरण का पर्दा मेरा सदगुरु खोले और मेरा घूंघट मेरा सदगुरु खोले, प्रीतम से ही खुलवाना। क्या पंक्ति थी? ले जाओ दिल का नजराना, ले जाओ दिल का नजराना, ले जाओ दिल का नजराना, दिल नजराना, नजराना, दिल नजराना, ले जाओ दिल का। गोपी उद्धव को कहती है, नवल की गोपी उद्धव को कहती है कि आप कृष्ण के पास जाते हो ना, तो और हम गंवार ब्रजवासी क्या दें, हमारे दिल का नजराना। जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर, कोई सुरज्ञानी से धुलवाना, कोई पहुँचे हुए से धुलवाना, ले जाओ दिल का नजराना, ले जाओ दिल का अंतरपट घूंघट पट दोनों, अंतरपट घूंघट पट दोनों, प्रीतम से ही खुलवाना, अपने प्रीतम से ही खुलवाना, ले जाओ दिल का नजराना, ले जाओ दिल का नजराना। हिरण्यकशिपु के अंतरपट को नृसिंह ने खोला है कि आखिर अंदर है क्या, देखा अंदर। मैं आपसे ये कहने जा रहा हूं मेरे भाई बहन कि जगत को प्रेरणा देने के लिए धर्म सम्मेलन अच्छी वस्तु है, संत सम्मेलन अच्छी वस्तु है, लेकिन सही में जिसको अध्यात्म को पाना है उनके लिए सम्मेलन भीड़ से ज्यादा क्या है। बहुत अच्छे लगते हैं कृष्ण मूर्ति, कोई कोई बात में बहुत प्यारे लगते हैं ये बूढ़े, कि जब उसने कहा सत्य का सम्मेलन नहीं होता। नहीं नहीं, नहीं। सम्मेलन होता है अंदर, शाम ढले इस सोने घट में मेला लगता है। कोई तो हमदम है हमारे, आप न आए तो आंसू आए, किसी ने तो साथ दिया। स्मृति लाभ, सदगुरु का बोलना तो बहुत आखिर में होता है,
लोग बहुत सी दवाइयां करते हैं, कोई भी दवा काम में ना आए तो फिर आखिरी कोई निर्णय डॉक्टर लेता है कि अब ये करो। सदगुरु भी तो वैद्य है। सबसे पहले शिष्य पर सदगुरु काम करता है स्मृति से। यशोधरा ने कहा, आपको मेरी स्मृति आई थी? हाँ, इतनी क्षण आई थी। और यशोधरा ने कहा, आपको 12 साल में जो मिला 12 सेकंड में मुझे प्राप्त हो गया। मेरे भाई बहन, हम और आप एक ऐसा कुछ जीवन जीने की कोशिश करें कि कोई हमें याद करे। हम क्या खाक सुमिरन करते हैं, वो सुमिरन करे हमारा। और आध्यात्मिक शिखर पर पहुंचे हुए लोग तो ये कहते हैं, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पावा विश्राम। एक इतनी बड़ी क्रांतिकारी स्थिति है कि मेरा सदगुरु मेरा सिमरन करे, वो मुझे याद करे। स्मृति। तो मैं अपना अनुभव कह रहा था कि फिर रात को ऐसे बैठे रहते थे, बुजुर्ग लोग तो जल्दी सो जाते थे, तो फिर खोजने आते थे, इतनी देर हो गई, कहाँ है कहाँ है। वो परम भाग्य है जब सदगुरु शिष्य को खोजने निकले। कहाँ गया वो, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। वो पूछताछ करे। रोज सामने रहेगो ना तो कम पूछेगे, कुछ दिन ओझल हो जाओगे तो वो मजबूर हो जाएगा, उसकी आंखें आपको खोजेगी कि वो कहाँ है, कहाँ है। और उसी में जो आनंद है। सदगुरु किसी से सत्संग करता है, सदगुरु सत्संग का दान करता है, तो पहले तो स्मृति से करता है, सुमिरन से करता है। कछुई अंडे जमीन पर रख करके पानी में चली जाती है, काचबा, लेकिन उसकी विस्मृति हो जाती है, फिर मेरे अंडे कहाँ हैं वो भूल जाती है। तो फिर चिंतन करती है, स्मृति करती है, मेरे अंडे, मेरे अंडे, मेरे अंडे। इस चिंतन की धारा से प्राणी जगत कहते हैं अंडे फूट जाते हैं। मुर्गी तो स्पर्श करती है ना, अंडे पर मुर्गी बैठी, गर्मी लगी और अंडा फूटा, वहां स्पर्श काम करता। ये सब दीक्षा के विविध प्रकार है। मछली पानी का जीव है, अंडे किनारे पर रख देती है, फिर पानी के बिना जी नहीं सकती, लेकिन बार बार उछल कूद करके किनारे पर अपने अंडे को देखती रहती है, मेरा अंडा है कि नहीं। और दृष्टि से अंडे में चैतन्य प्रकट हो जाता है। वहां मुर्गी स्पर्श करती है, यहां मछली केवल दर्शन करती है। लेकिन कछुई, काचबी, ये तो भूल जाती है, खोजती कहाँ है, कहाँ, फिर केवल चिंतन करती है, कहाँ है अंडे, कहाँ है, और अंडे में चैतन्य आ जाता। स्मृति। स्मृति से बात न बने तब गुरु शिष्य को देखता है, शिष्य के सामने देखेगा, वो उसकी प्रतिक्रियाओं को, उसकी क्रियाओं को, क्रियाकलापों को वो देखेगा और देखते रहेगा, निगाहों में रखेगा। लक्ष्मण जी को कभी किसी ने पूछा कि आप राम के साथ 14 साल वन में रहे, तो आप राम तो सदा सदा आगे रहे और आप सदा पीछे रहे, बीच में तो सीता ही रही, उभय बीच सिय सोहति कैसे।
आप तो पीछे ही रहे। बोले नहीं नहीं, मैं भी बीच में रहा हूं।